Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, शेख सईद बावजीर को शहीद हुए यानी कि इनका इंतकाल हुए, कत्ल हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं और सब भूल गए हैं। हम इसीलिए ये इनके वीडियोस को दोहराना चाह रहे हैं। इसके ज़रिए हम कुछ आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं। अब कुछ लोग शेख सईद बावजीर के वीडियोस जब नहीं डालते थे, मरने के बाद अपनी टीआरपी के लिए लोग वीडियोस भी शेख सईद बावजीर के डाले हैं। अब शेख सईद बावजीर इतनी ईमानदारी से जिस पार्टी के लिए काम किए हैं, क्या मिला? इनके जनाजे में भी कोई नहीं आया इस पार्टी का और किसी ने भी अब तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ इनकी बदनामी के सिवाय। अब इसी पार्टी के लोगों ने ही शेख सईद बावजीर का कत्ल करा दिया, कत्ल की साजिश की। अब इनके जनाजे में आकर लीडर्स भी बहुत ही जज्बाती बातें किए और अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश किए। ऐसे कई नौजवान हमारी मुकामी पार्टी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन कौन याद करता है? 8-10 दिन में या महीने 15 दिन में भूल जाते हैं। अब मरने के बाद कई यूट्यूबर्स, वेब चैनल्स जब जीते जी इनके कोई वीडियो नहीं डालते थे, इसलिए नहीं डालते थे कि वो जमात के खिलाफ भी बोल चुका है। अब कुछ जमात के गुलाम भी हैं जो मरने के बाद अपनी टीआरपी के लिए शेख सईद बावजीर के वीडियो डाले हैं। हक की आवाज़ उठाना और सच बात करने वाले का कोई साथ नहीं देता, लेकिन अल्लाह के पास तो इसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें अफसोस ये है कि मरने के बाद जो साजिश करके शेख सईद बावजीर को बदनाम किया गया, ये बड़ी ही तकलीफ दे बात है। अल्लाह ऐसे लोगों को गारत करेगा जिन्होंने ये साजिश रची। अब हम तो यही कहेंगे कि मरहूम को अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे, क्योंकि हमने जितने भी वीडियो अब तक डाले हैं इनके अच्छे काम देखकर ही डाले हैं। तो हम यही चाहेंगे कि शेख सईद बावजीर के कातिलों को सज़ा हो और इनके वालिद वालदा को इंसाफ मिले और पुलिस ईमानदारी से काम करे। आइए देखते हैं एक ये पुराना वीडियो। आधी रात को अकेला गाड़ी पे निकल गया था। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, कोई मराएंगे कैसा मुख कराने से डरने वाला बच्चा नहीं हो। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नाम खराब होने नहीं है। तो यहाँ की हाल हकीकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंचाऊंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी तक पहुंचाते रहूंगा, डरूंगा नहीं। देख रहा ना, हाय हाय खाली नहीं जाती। मजलिस का काम करते, मजलिस का काम करता हूँ मैं। हकीकत बोलूंगा ना साहब, मेरे को तकलीफ हुई। मेरे को पार्ट 2 तो नहीं आता ना, मैं मामा जान से मारेंगे ना, उससे ज्यादा क्या करेंगे? जान से उन्हें मारने से पहले हम ठहरते आपके वास्ते, आपकी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। हम जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर कहना चाह रहे हैं, कोई भी काउंसलर किसी को डरा रहा, चेयरमैन डरा दो, इंचार्ज डरा दो, चाहे वो टीआरएस का रहने दो या एमआईएम का, शेख सईद बावजीर को रुआब से फोन करो। आदमी के साथ मैं ठहरा हुआ हूँ, कुछ होएगा अगर पीर के बाजार में आदमी देगा, कोई अगर हाथ लगाएगा आदमी को तो इसका जिम्मेदार या नुमाइंदा काउंसलर रहेगा। बोल दे रहा हूँ मैं, और उसको भी वार्निंग दे रहा हूँ। माफी चाह आदमी से आके बड़ी महफिल में मारा, मैं आदमी को भेजता हूँ, आदमी से माफी चाह, आदमी से कंप्लेंट वापिस लेने लगाता हूँ। नहीं तो अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ काम करूंगा, जमात को धक्का लगने नहीं दूंगा। जेलपल्ली म्युनिसिपल में जमात का वफादार बच्चा हूँ, जमात का काम करूंगा। भाई मारने की ये है कि मैं एमआईएम का काम करने वाला हूँ, मैं एमआईएम को वोट देने वाला हूँ। इंशाल्लाह बचपन से जब से होश संभाले एमआईएम का ही हम काम करे हुए हैं। इंशाल्लाह मरते दम तक भी एमआईएम का ही काम करेंगे हम। असद साहब से गुजारिश है कि एमआईएम का एक काउंसलर जो है गरीब आदमी को मारता। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आदमी बोल रहा बचपन से मजलिस का काम करता बोल के मेरे को आजू बाजू के लोग पूरे फोन करे। आज जमात का काम करने वाला तू या काउंसलर अब बना, तेरी बीवी काउंसलर बनी। ये आदमी बचपन से मजलिस का काम करते हैं, इनके मरो मामो ये वही मजलिस के इन्हों नाम बोले। अगर ये मजलिस के वर्करों को अगर ऐसा मारा जाएगा तुम लोग तो ऐसे कितों को जुल्म कर रहे जेलपल्ली में, तुम लोग जमात को क्यों खराब कर रहे रे, बदनाम कर रहे। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैं और पाशा कादरी साहब जेलपल्ली इंचार्ज है। मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के इंचार्ज से लेके काउंसलर आप पूरे खाली लैंड गिरावरों में बिजी है। मैं अल्लाह की कसम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का वफादार वर्कर था, वर्कर रहूंगा। कोई मानो ना मानो,
मगर यहाँ पे जुल्म जो आवाम के साथ चल रहा, लैंड गिरावरी चल रही, यहाँ पे गवर्नमेंट लेना बेचा जा रहा, यही जुल्म कर रहे हैं। ऐसे कितों को मारे इन लोग, मैं कई लोग हैं डर के नहीं बोल रहे हैं। ये आदमी बोला मैं मजलिस का काम करा, मैं डरता नहीं, कहीं को मैं भी मजलिस का हूँ, बरोबर बोलता हूँ, किसी और के साथ ये नहीं होना। एक बात ये पूछ रहा हूँ कि आपको कोई सिखाए? कोई भी नहीं सिखाया सर, आपको कोई सिखाए? कोई मेरे को नहीं सिखाए। मैं आके जबरदस्ती सिखाया क्या? नहीं, आप नहीं सिखाए। मैं कुछ बोला क्या? आप मेरे को कोई नहीं बोले, मैं कोई बड़े आदमी को फोन भी नहीं करा, मैं आपको फोन करा, भाई मेरे को ये तकलीफ है बोले तो आप आए। आप क्या बोले? मैं बिल्कुल क्या करता हूँ बोलता हूँ मैं जो है हकीकत बोलूंगा ना साहब, मेरे को तकलीफ हुई, मेरे को मारे। पार्ट 2 तो नहीं आता ना, मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत बयान दे दिया था। नहीं, ऐसा आता? गलत बयान देने का है ही नहीं साहब, वहाँ 100 आदमी देखे हुए, मैं गलत बयान कहीं को दूंगा? बोल दे रहा हूँ, बाद में ऐसा होता, बड़े लोग डराते, मैं गलत बयान कहीं को दूंगा? बड़े लोग डराते आपको, बाद में तो साहब डराए तो जान से मारेंगे ना, उससे ज्यादा क्या करेंगे? जान से उन्हें मारने से पहले हम ठहरते आपके वास्ते, आपकी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते साहब। गरीब आदमी को क्या है मालूम है, डराना, मारना, छोड़ देना या जान से मार देना, उतना ही से, उससे ज्यादा क्या कर सकते? अल्लाह तो देख रहा ना साहब, अल्लाह देख रहा ना। हाय खाली नहीं जाती। और एक बात ये बोल रहा हूँ, यहाँ पूरे लोग आपको जानते ना, मजलिस का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है साहब। आप कहीं भी जाके कोई भी जितने काउंसलर एमआईएम के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरा नाम पूछिए, मैं कभी किसी के इसमें नहीं आता हूँ। जैसा कि टीआरएस के भी काउंसलरों से आप पूछ सकते हैं, खुबा कॉलोनी के खदीर भाई से पूछो, पहाड़ी के दस्तगीर भाई से पूछो, एराकुंटे के हसन शाह साहब से पूछो, अलीम भाई से पूछ लो, आप याहिया भाई से, याहिया भाई को खुद मालूम है, पूछ लो। मैं कभी दिन कोई भी काम नहीं करा, मैं मेरा मेहनत कर लेता हूँ। मैं शमसुद्दीन साहब से पूछ लो, आप पुराने हमारे साबिका बाबा एमपीटीसी साहब है, और मैं उमर भाई का भी काम करता हूँ, मजलिस का काम करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हर काउंसलर से पूछ सकते हैं, मैं कुछ गलत काम करता हूँ क्या? मैं पब्लिक के काम भी करता हूँ। सुने, आप पूरे पुराने एमपीटीसीओं से प्लस पूरे काउंसलरों से आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक के मल्लापुर पीएस के कुछ जवानों से पूछो मैं कैसा कॉपरेट करता हूँ। यहाँ हाईवे के पास एक्सीडेंट हुआ तो मैं जाके उठाता हूँ, दवाखाने को मैं भी जाता हूँ, हर किसी के बीच में रहता हूँ। आप शाहीन नगर की रोड पे आमिर गलत है क्या बोल के पूछ लो, कोई भी आपको बोल देता सब। अच्छा आदमी है, गलत हुआ आदमी के साथ। हम जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर कहना चाह रहे हैं, कोई भी काउंसलर किसी को डरा रहा, चेयरमैन डरा दो, इंचार्ज डरा दो, चाहे वो टीआरएस का रहने दो या एमआईएम का, शेख सईद बावजीर को रुआब से फोन करो। आधी रात को अकेला गाड़ी पे निकल गया था, मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, कोई मराएंगे केसा मुख कराने से डरने वाला बच्चा नहीं हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम खराब होने नहीं देता हूं। यहाँ की हाल हकीकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंचाऊंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी तक पहुंचाते रहूंगा, डरूंगा नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मेरे को शेख अमीर भाई है, ये जो बोरवेल का काम करते, बोरवेल बनाते हैं, शाहीन नगर पे। इनके बारे में किसी से भी पूछो, बहुत सीधा आदमी है ये। और ये आदमी आज क्या हुआ कि पीर की मंडी में गया था आदमी, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर भी नहीं है, 5 नंबर याहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारपोरेटर जो हमारी जमात का, वो आदमी इनको नाजायज मारा, पूरी बड़ी महफिल में पचकड़ा मारा। मारने की वजह आपको बता देता हूँ मैं। ये शाहीन नगर पे रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, एक जना ऑटो वाला एक लेडीज को उड़ा दिया था, तो इनके दोस्त की बीवी थी वो। तो याहिया कारपोरेटर ड्राइवर की तरफ से आके बता रहा कि आप मेरे वकील को दियो, मैं 2 लाख रुपए दिलाता हूँ मरने वालों को, आप केस कोर्ट में दे दो, मेरे वकील को दियो। तो इन्होंने बोले हमारे दोस्त के घर वाले थे वो, हमारे वकील को देते हो तो अरे तू पैसे खा ले रहा, अरे तेरे वकील को दे के पैसे ले लेने कर रहा बोल के इनको आज मारे, ये वजह है। तो मैं भास्कर सीआई साहब करने जाके इन्होंने कंप्लेंट दिए। मैं भास्कर साहब को कहना चाह रहा हूँ, आप कंप्लेंट इन्हों दिए, आप एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं दिए? मेरे आपके और हमारे साइबराबाद के कमिश्नर साहब, रक्षा कुंडे के कमिश्नर साहब, कंप्लेंट हुई तो एक्नॉलेजमेंट जब का जब देना चाहिए। चाहे कोई भी रन दो, काउंसलर है नुमाइंदा, वो भी उन्हें काउंसलर नहीं है, उसकी बीवी काउंसलर है, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। सीपी साहब बताइए आप। मैं डीसीपी साहब से, सीपी साहब से, रक्षा कुंडा और भास्कर साहब से कहना चाह रहा हूँ, एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर जितने भी लोग हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम खराब कर रहे हैं। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाह रहा हूँ, मैं जेलपल्ली म्युनिसिपल में काम करने की वजह यह है कि यहाँ पे अपनी जमात का नाम खराब कर रहे हैं, तो मैं जमात का नाम अच्छा करने के लिए हर पब्लिक के बीच में जाके उनकी तकलीफ सुन रहा हूँ। तो बताइए, मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जलसे में दारुसलाम में आते, एक जवान की टोपी गिर गई पुलिस की, तो उठा के दिए। वो मजलिस का काम है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। मेरे सदर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रमजान में दस्तर के, ईद मिलाद के दस्तर के ऊपर उन्होंने उनके गनमैन को कुर्सी दे के बिठाए। मेरे सदर सुप्रीमो ये काम करते तो ये काउंसलर चिंदी काउंसलरों को टिकटा दे,
मालूम नहीं सदर साहब यहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। गरीब को मारते, एक काउंसलर गरीब को मारा, ये बेचारे आपको भी फोन करेंगे थे सदर साहब, और मैं भी आपको फोन करूंगा इंशाल्लाह, ये पैर कराऊंगा, क्योंकि आज इनको मारे ऐसे कई लोगों को मार रहे हैं, डरा के खामोश बिठा रहे हैं। ये आदमी मेहनत करने वाला सीधा आदमी है, मैं जमात का आदमी हूँ, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये मीडिया के जरिए हो तो किसी के भी जरिए मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूँ। कोई भी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर नाम खराब करेगा जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर, छोटे से लेके बड़ा लीडर हो, चेयरमैन रहो, काउंसलर हो, इंचार्ज, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ काम करूंगा, जमात को धक्का लगने नहीं दूंगा। जेलपल्ली म्युनिसिपल में जमात का वफादार बच्चा हूँ, जमात का काम करूंगा। भाई मारने की वजह आपको क्या थी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अमीर है। हम लोग पीएस कम गए थे। कब गए थे? जुम्मा के दिन गए थे हम लोग। क्यों गए थे? तो ड्राइवर से वगैरह बात करेंगे बोल के कहीं का ड्राइवर था? क्या हुआ था? यहाँ पे एक हाईवे होटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे दोस्त के वाइफ का। हाँ। तो वो तदफीन के टाइम पे भी मैं था, उन्होंने नहीं थे, उनके हस्बैंड उन्होंने रात में आए जी। तो तदफीन होने के दूसरे दिन बाद जो है हम आपको वहाँ पीएस का नाम बोले जी। तो हम गए। हम जाने के बाद जो है वहाँ पे बात हुई तो हम क्या बोले कि भाई किसी का फायदा हो जाता, कुछ भी अगर हो सकता तो आप कराइए बोल के हम ये बात करें। हाँ। तो उन्होंने बोले नहीं वकील से कराओ, इंश्योरेंस का केस है, वकील से कराओ बोले। तो हम क्या बोले कि भाई मरने वालों के घर में भी कोई वकील है, उन्होंने देख लेते बोले। तो याहिया भाई क्या बोले, याहिया भाई एक बात अच्छी करे थे वहाँ पे कि भाई मैं वकील को बुलाता हूँ, 2 लाख रुपए दिलाता हूँ। तो जो जिसके घर में इंतकाल हुआ उनके घर में वकील है, उन लोगों बोले नहीं ये बात नहीं होती, ये हमारा वकील देख लेता। तो मैं बोला भाई ये सो बात नको, उन्होंने बोल रही आप कर रही, जो करना है आप करो, ड्राइवर से क्या बात करना है करो। उसमें उनके कोई याहिया भाई के दोस्त थे, उन्होंने जाके मेरे बारे में गलत सलत बात बोले याहिया भाई के मांडोली करा रहे, नो पैसे खा रहे, नो इनको वार्ड नहीं लगता बोल के मैं बोला बोल के उन्होंने गलत सलत बात बोले। मैं नहीं बोला ये बात, कसम खा के बोलने जगह है, कसम खा के बोलने को जगह है मेरे को। और मेरे दोस्त के साथ में जो बात कर रहा था उन्होंने भी है। तो उनके वकील को क्या बोले थे? उनके वकील को बुला के 2 लाख रुपए दिलेंगे मरने वाले को। हाँ। उनका कुछ फायदा होता बोल के बोले थे उन्होंने। इन लोग बोले भाई नहीं हमारा वकील तरफ से आए थे उन्होंने ड्राइवर की तरफ से और गाड़ी वाले की तरफ से। देखो एक्सीडेंट हुआ, जो मारा औरत को उसकी तरफ से आए, ड्राइवर की तरफ से आए। काउंसलर रहते मरने वाले की तरफ से आना चाहिए। तो आज वही बोले तू पैसे खा रहा बोल के जो है, तू पैसे खा रहा, तू मांडोली कर रहा बोल के जो है मेरे को। कहाँ पे मारे? एक बाजार लगता है यहाँ पीर की मंडी बोल के, शाहीन नगर में अंदर जमजम की गली में। वहाँ पे वो बाजार के अंदर मैं काम से गया था, बाजार का भी काम करता हूँ मैं, जलपल्ली म्युनिसिपल के टाई बाजार का जो है उसमें करता हूँ मैं। तो वहाँ पे जो है उतने लोगों के सामने मेरे को जो है 16, 17, 15, 16 मार मारे उन्होंने मेरे को। अच्छा। ये देखो पूरा हिस्सा मेरे को सुन होगा, पूरा लाल होगा, ये मारे उन्होंने मेरे को। मैं बोल रहा हूँ क्या बात पे से मार रहे हैं, मेरे को पूछो, मैं बोलता हूँ नहीं तू बोला लोगों के सामने बोल के जो है झूठ बात बोल के मेरे को मार दिया फटाफट। तो मैं वहाँ से 5:40 को मेरे को मारे, तो मैं पीएस को जाके जो है 6 बजे के टाइम पीएस में कंप्लेंट लिखाया हूँ। सर्कल साहब से मिले? सर्कल साहब से भी मिला, उन्होंने भी उनको बुलाए, बात करे, केस बुक करते बोल के बोले। एक्नॉलेजमेंट दिए तुम्हारे? नहीं अभी नहीं दिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिए। आप ये जेलपल्ली के एरिया में कौन से वार्ड में रहते आप? मैं अभी तो प्रेजेंटली खुबा कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन मैं पहले शाहीन नगर में रहता था। हाँ। 4 साल से खुबा क्या गुजारिश करना चाह रहे हैं? मेरी गुजारिश ये है कि मैं एमआईएम का काम करने वाला हूँ, मैं एमआईएम को वोट देने वाला हूँ। इंशाल्लाह बचपन से जब से होश संभाले एमआईएम का हम काम करे हुए हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक भी एमआईएम का काम करेंगे हम। असद साहब से गुजारिश है कि एमआईएम का एक काउंसलर जो है गरीब आदमी को मारता नहीं, उसकी बीवी काउंसलर होने नहीं है, नुमाइंदा काउंसलर। हम तो गरीब आदमी, हमको चीजों में जाते नहीं। हाँ। तो क्या है बोलिए आप गुजारिश? गुजारिश ये है कि काउंसलर साहब को आप पनिशमेंट दीजिए, बात करिए, कोई गरीब को और ना मारे, बाद में किसी और को ना मारे, ये आप काम करिए। एमआईएम के हम जो है ऑलरेडी हमारे मामू एमआईएम के लीडर थे शाहीन नगर से, मरहूम महबूब भाई बोल के, महबूब लीडर बोल के, 15 वार्ड मेंबर, 20 साल एमपीटीसी थे हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हम शाहीन नगर में 87 से। आप किसी को बड़ों को फोन करे जमात के? बड़ों को मैं एक बार असद साहब को 2 फोन करा था, नहीं उठाए, तो मतलब नहीं करना बोल के नहीं करा मैं। उसके बाद कोई भी जमात वालों को बड़ों को अभी तक फोन नहीं करा। जी देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आदमी बोल रहा बचपन से मजलिस का काम करता बोल के मेरे को आजू बाजू के लोग पूरे फोन करे। आज जमात का काम करने वाला तू याहिया काउंसलर अब बना, तेरी बीवी काउंसलर बनी। ये आदमी बचपन से मजलिस का काम करते हैं, इनके मरो मामो ये वही मजलिस के, इन्हों नाम बोले। अगर ये मजलिस के वर्करों को अगर ऐसा मारा जाएगा तुम लोग, हाँ तो ऐसे कितों को जुल्म कर रहे हैं जेलपल्ली में तुम लोग। हाँ जमात को क्यों खराब कर रहे हैं रे, बदनाम कर रहे हैं। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मैं और पाशा कादरी साहब जेलपल्ली इंचार्ज है। मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ यहाँ के इंचार्ज से लेके काउंसलर आप पूरे खाली लैंड गिरावरों में बिजी है। मैं अल्लाह की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वफादार वर्कर था, वर्कर रहूंगा, कोई मानो ना मानो। मगर यहाँ पे जुल्म जो आवाम के साथ चल रहा, लैंड गिरावरी चल रही, यहाँ पे गवर्नमेंट लेना बेचा जा रहा, यही जुल्म कर रहे हैं। ऐसे कितों को मारे इन लोग। मैं कई लोग हैं डर के नहीं बोल रहे हैं। ये आदमी बोला मैं मजलिस का काम करा, मैं डरता नहीं, कहीं को मैं भी मजलिस का हूँ, बरोबर बोलता हूँ, किसी और के साथ ये नहीं होना।
तो एफआईआर करना चाहिए सीआई साहब। ये आदमी के साथ मैं ठहरा हूँ, कुछ होएगा अगर तो ये आदमी को अगर वहां पे अगर फिर आदमी वहां जुमेरात बाजार हुआ कौन सा है पीर के बाजार में आदमी देगा, कोई अगर हाथ लगाएगा आदमी को तो इसका जिम्मेदार या नुमाइंदा काउंसलर रहेगा, बोल दे रहा हूं मैं। और उसको भी वार्निंग दे रहा हूँ, माफी चाह आदमी से आके बड़ी महफिल में मारा, मैं आदमी को भेजता हूँ, आदमी से माफी चाह, आदमी से कंप्लेंट वापिस लेने लगाता हूँ, नहीं तो एफआईआर कल की डेट में मैं कराता हूँ। सीपी साहब से मेरी अपील है, डीसीपी साहब की अपील है, एसीपी साहब से, सर्कल साहब से बात करता हूँ। इसको भी फोन करा था मैं, भास्कर साहब मेरा फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, मैं कल एफआईआर करा के रहूंगा अगर कल तक माफी नहीं मांगे तो। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।